है एवरीवन, मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारी बॉडी के एक मैकेनिज़्म की, जो है फाइट एंड फ्लाइट मोड। ये एक्टिवेट कैसे होता है, क्यों होता है? अगर आप बहुत सारा स्ट्रेस लेते हैं आम तौर पे, और बहुत सारा आप एनजाइटी में रहते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, या कभी भी आपको कुछ भी लगने लग जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ, अगर हम अपनी बॉडी को लगातार काफ़ी साल तक, या क्योंकि सबकी अपनी बॉडी होती है और सबका अपना बॉडी को स्ट्रेस लेने का एक मैकेनिज़्म होता है, मतलब वो स्ट्रेस कितना और कैसे और कब कितना लेगी। मतलब जैसे मान लो किसी के शरीर में कोई चीज़ ट्रिगर होती है, मान लो 2 साल में, किसी के शरीर में ट्रिगर हो जाती है 5 महीने में ही, और किसी के शरीर में होती है 15-15 साल तक। हमारी दादी नानियाँ स्ट्रेस में ऐसे ही जूझती रहती थी, उनको पता भी नहीं चलता था कि उनको हो क्या रहा है। और ये जो आउटपुट है, जैसे आप कभी भी किसी बीमारी को देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये बीमारी हुई तो हुई कैसे, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन आप आउटपुट को देख रहे हैं, जो इनपुट डाला है, जो डेली डोज आपने स्ट्रेस का, या अब जैसे किसी के घर का माहौल होता है स्ट्रेसफुल, ठीक है, तो वो अलग अलग कारणों से हो सकता है। किसी के पेरेंट्स की वजह से किसी को स्ट्रेस हो जाता है, या फिर डिसऑनरिंग टाइप का फील होता है, हमारी बेइज्जती हो गई यहाँ पे, या फिर किसी पेरेंट्स को होता है कि मेरे बच्चे की वजह से मेरी बेइज्जती हो गई। तो प्लीज़ आप इस बात को ध्यान से सुने, ये आपके लिए ही है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और ये जब हम बार बार में, जैसे मान लो किसी को, मान लो घर पे ठीक है पर जॉब पे इशू है और लगातार है, मैं ये नहीं बोल रही कि एक दिन है, मैं ये बोल रही हूँ एक दिन का तो आपकी बॉडी के पास मैकेनिज़्म है, उसको ठीक कर लेगा वो। लेकिन जब आप लगातार ट्रिगर में रहेंगे ना, तो आपके शरीर के साथ हो क्या सकता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जानो और अपने जो हेल्थ है उसके प्रति कॉन्शियस हो जाओ प्लीज़। और मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है। हमारी जो बॉडी है ना, जब लगातार स्ट्रेस में रहती है ना, तो वो एक ऐसा मैकेनिज़्म उसके अंदर होता है, शरीर के अंदर, वो अपने आप से ही होता है। जैसे आपने सुना होगा पहले 100-200 साल पहले जब सूखा पड़ता था या बाढ़ आती थी, या कोई भी ऐसे जंगली जानवर, जैसे हम हड़प्पा काल, या कोई भी जब वो ह्यूमन शिकार करता था, और जो भी जब हमारा इवोल्यूशन हो रहा था, तो जो एक स्ट्रेस होता था जानवरों से, सूखे में स्ट्रेस होता था कि पानी कैसे आएगा, कितना हम पानी रखें या कुछ भी। और बाढ़ में होता है कि भाई हम अपने अपने सारे घरों को वो कर लें, सेफ़ कर लें, अपने आप को सेव कर लें। और वो वाला जो मैकेनिज़्म होता है वो होता है सर्वाइवल मोड। तो जब आप लगातार स्ट्रेस करते हैं और लगातार किसी भी चीज़ को सोचते रहते हैं, और आपको पता ही नहीं चलता कि आप बार बार सोच रहे हैं, जाने अनजाने उस शरीर को उस सर्वाइवल मोड में घसीट रहे हैं, ठीक है, उससे होगा क्या? उससे आपको होंगी बीमारियाँ, ठीक है। वो आउटपुट होगा, और इनपुट आपने जो डेली डाला है, जो सबने डाला है, मतलब जो आपके इन्वायरमेंट का असर है, या आपने जो भी तो हमारी बॉडी है जो, वो इस सारी चीज़ के पीछे कर क्या रही है, वो रिलीज़ करती है स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। और जब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ हो जाता है ना, तो हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उसको ये लगता है कि कोई आपदा आ गई है, यानी कि शरीर पे कुछ, मतलब कुछ होने वाला है। तो फिर क्या होगा, फिर आपको घबराहट स्टार्ट होगी। उस घबराहट से क्या होगा, आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, आपकी सांस या तो तेज़ चलेगी या मंदी चलेगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, आपकी मसल्स में टेंशन पैदा होगी कि कुछ होने वाला है। मतलब कुछ होता नहीं है कि जैसे मतलब कोई लड़ाई हो जाए, जैसे वो एक बच्चा होता है दुबला पतला सा, तो वो दूसरों को देख देख ऐसे घबरा घबरा के बैठा रहता है। वो वाला सीन आपकी इंटरनल बॉडी में हो रहा होता है, जिस टाइम के ऊपर आप स्ट्रेस ले रहे होते हैं, या किसी भी इन्वायरमेंट में कोई इश्यू चल रहा है, आपके परिवार में चल रहा है, और आपकी लगातार बेइज्जती हो जा रही है, और आपको उसी से फ़र्क पड़ रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके शरीर के अंदर चल क्या रहा है। ये ब्रेन का ना एक इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। जैसे मान लो कोई कुछ भी एकदम से शेर आ जाए अपने आगे, तो जैसे ऐसा नहीं फील होता है हमें, तो वैसी वाली शेर से लगा दो भालू आ गया, या फिर शेर को थोड़ा कम कर दो, तो वैसे वाली सिचुएशन में आप अपने आप को रोज़ ऐसे करते रहते हो, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो ब्रेन है उसका कुछ ऐसा हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है कि इनडायरेक्टली ब्रेन ये समझ लेता है कि थ्रेट है, मेरे सामने कुछ खतरा आया हुआ है। इससे क्या होगा, जो हमारा एड्रेनलिन हार्मोन है और कोर्टिसोल हार्मोन है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। वो क्या करेगा, अपनी हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगा, और
अपना जैसे तैयार कर देगा अपनी मसल को कि भाई कुछ एक्शन होने वाला है, कुछ भी होगा। मतलब जैसे आप समझ रहे होगे ना कि जैसे हम इंटरनली जो फील कर रहे हैं वो मैं बता रही हूँ कि ब्रेन को लगता है कि कुछ होने वाला है, पर वो होता नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी टेंशन होके रुक जाती है। थोड़ी टेंशन होके चाय बना लो या कोई ब्रेक ले लो या कुछ भी हो जाए। किसी के घर में सबकी अपनी अपनी कलेश होती हैं, झगड़े हो रहे हैं, उनके बीच में जो बच्चे का हाल होता है या जो पेरेंट्स का हाल होता है जब उनके बच्चे झगड़ा या कलेश करते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, हमारे शरीर में ना एक एमिगडाला नाम की चीज़ होती है, जैसे जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि मोटा मोटा आप सीधा सीधा देसी भाषा में समझो तो ब्रेन में एक चीज़ होती है एमिगडाला नाम की, उसको वो अलार्म होती है, मतलब वो अलार्म को एक्टिवेट करती है कि कुछ होगा। मतलब शरीर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें कुछ पता ही नहीं होती, वो मैं आपको ये बता रही हूँ सीधी सीधी भाषा में कि अलार्म की तरह वो जो एक्टिवेट करती है। तो जैसे वो ट्रिगर होती है कि अलार्म को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है, वो बिल्कुल वैसी वाली सिचुएशन होती है जब हमारे सामने बिल्कुल ही शेर आ गया। तो जितना आप उस शेर के नज़दीक पहुंचते जाओगे ना, मतलब जैसे जो हमारी फीलिंग्स है वो इतनी ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर, एकदम टेंशन, एकदम स्ट्रेस, किसी ने ये बोल दिया, किसी ने वो बोल दिया, उस टाइम के ऊपर वो एमिगडाला हिट होती रहती है बार बार में कि कुछ हो रहा है, कुछ होगा या फिर कुछ। इससे सारा जो हमारा है ना ये बिगड़ जाता है। जो भी हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सारे कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर हमें एक डिजीज़ हो जाती है कोई भी। किसी को भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को ये पीसीओडी या फिर जैसे ब्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, शुगर, थायराइड, ये सारी चीज़ें ऐसे ही तो होती हैं। क्योंकि कई आदमी आपने सुने भी होंगे और आप खुद भी इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे कि किसी किसी का तो लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा होता है फिर भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका स्ट्रेस का जो वो है ना इन्वायरमेंट है, या जो वो स्ट्रेस ले रहा है, मान लो उसका इन्वायरमेंट भी ठीक है लेकिन उसके स्ट्रेस लेने के तरीके में हो सकती है गड़बड़, कि भाई वो ज़्यादा स्ट्रेस लेता हो, तो उसको वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। मतलब उसको अलार्मिंग वीडियो है ये एक तरह से उसके लिए कि भाई मान लो किसी का तो इन्वायरमेंट ख़राब है, मान लो उसका इन्वायरमेंट ठीक है लेकिन फिर भी वो अगर स्ट्रेस ले रहा है तो यानी कि उसकी कैपेसिटी में प्रॉब्लम है। तो अब हम इसका इलाज क्या करें? इसका इलाज है ओनली मेडिटेशन, अपने आप का ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अपने आप के ऊपर ध्यान करना। मतलब जैसे जो मेडिटेशन की प्रक्रियाएं होती हैं वो करना 5-5, 10-10 मिनट अपना टाइम निकाल के। अगर आपको लगातार स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह हो रही है, और उससे क्या होगा, जो अपना ऑक्सीटोसिन है ना, जो हैप्पी हार्मोन लगा लो या जो भी अच्छा मतलब उससे फील होगा, क्योंकि कोर्टिसोल तो आ सकता है। लेकिन वैसे एक बात बताऊं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो जैसे मैं बहुत ज़्यादा अगर रो लूँ ना अच्छे से तो उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। हमारा जो हार्मोनल लेवल है ना वो बिल्कुल मतलब मज़ा आ जाता है। उसके बाद उससे मज़ा क्यों आता है? एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन वो रिलीज हो जाता है उसके बाद। ठीक है, तो आपके लिए ये अगर काम करे तो ठीक है, नहीं तो आप मेडिटेशन में जा सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और आप एक और बात आपको सलाह दूंगी मैं कि आप ना जैसे कोई हंसी मजाक की मूवी देख ली, कोई आपको नाटक अच्छा लगता है, मतलब सीरियल वगैरह अच्छा लगता है, मतलब उस सिचुएशन से ना अपने आप को थोड़ा सा डिटैच करके रखो। मतलब जैसे कि अपने आप को थोड़ा इंपॉर्टेंस दे के रखो। ऐसा भी मत करो कि उन लोगों को अगर आपकी ज़रूरत हो, जहाँ पे आपकी ज़रूरत हो, जैसे मतलब आपका जो फ़र्ज़ है वो तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा डिटैच करके रखो। मतलब इतना इन्वॉल्व मत हो कि रोज़ आप स्ट्रेस उन तानों को इतना ज़्यादा दिमाग में मत लो। और आप अपनी एक हैबिट को जोड़ सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, हल्का फुल्का वॉक वगैरह कर सकते हैं अपने। जैसे वो जो एमिगडाला की बता रही थी ना मैं, वो जब लगातार स्ट्रेस वगैरह होता है ना तो वो सच में एक्टिवेट हो जाती है। और अलार्म एक होता है ना, अलार्म की तरह वो अपने शरीर में होती है। तो जब लगा लो कि ये तो मतलब जैसे लगा लो अपने घर के पास आ गई बिल्कुल बाढ़, ऐसे वो वाली चीज़ है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। और अब आपने यहाँ तक अगर वीडियो देख ली है तो आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे माहौल में हैं तो आप अकेले नहीं हैं, और आप इस चीज़ को बिल्कुल भी ये मत समझें कि आप ही अकेले हैं, पूरी पृथ्वी पे कोई नहीं है। आपका स्ट्रेस सबसे ज़्यादा है। ये भी नहीं कह रहे कि आपका स्ट्रेस कम है, आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको अपने लिए लड़ना होगा और अपने लिए आपको थोड़ा टाइम निकालना होगा। और आपको एक एक्सरसाइज या कोई भी चीज़, मतलब एक एक्सरसाइज का मतलब मेरे कहने का है कोई भी एक्टिविटी, जैसे मतलब मान लो आपको पेड़ पौधे लगाने का शौक है तो आप उसको अपने उसमें शामिल कर लो। आपको लगा लो कुत्ते को घुमाने का शौक है, पार्क में जाने का शौक है, आप आधा घंटा वहाँ चले जाओ। आपको कोई मूवी देख के आने का शौक है, आप वहाँ चले जाओ। आपको बाजार में घूमने का शौक है, आप वहाँ चले जाओ। कुछ भी अपने लिए एक चीज़ करना सीखो। जब आप इतने
अजीब और गरीब माहौल में हो, कि जैसे मतलब स्ट्रेस वाले माहौल में हो। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, आज के लिए इतना ही, और देखते हैं कौन कौन करेगा। और प्लीज़ मुझे बताना आपको कैसा लगा सुन के। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ तक सुनने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।